हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कि साइबर क्राइम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो किस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि साइबर क्राइम होता क्या है, मीन्स व्हाट इज़ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम, अगर हम अकेले क्राइम की बात करें तो अपराध होता है, और साइबर मीन्स होता है इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से अगर कोई अपराध किया जा रहा है, क्राइम किया जा रहा है, तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम जो होता है वो बेसिकली टू टाइप से किया जाता है। एक तो कंप्यूटर को निशाना बना के, और दूसरा होता है कंप्यूटर की मदद से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है किसी कंप्यूटर को निशाना बना के। ठीक है, जब इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है किसी भी वेबसाइट में जो एलिमेंट्स है उसको चेंज कर दिया जाता है, या किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर कब्जा करके उसके जितने भी डेटा है उसमें चेंजेस करना। ये जो चेंजेस हो रहे हैं और जो अपराध हो रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं, किसी कंप्यूटर को निशाना बनाने के अंदर। अब हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, कंप्यूटर का यूज़ करके अपराध अगर कोई करता है तो वो सेकंड वाले टाइप में आता है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी और की आइडेंटिटी या उसके नाम से आप अगर आईडी बना के यूज़ कर रहे हो, वो इसमें आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या कंप्यूटर का यूज़ करके किसी और की आईडी या डेटा को नुकसान पहुंचाना इसके अंदर अंदर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, मतलब साइबर क्राइम के अंतर्गत और कौन से प्रकार आते हैं, तो हम लोग बात करें अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्प्रेडिंग वायरस और वर्म्स, ट्रोजन अटैक। इसे हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग। ठीक, अनऑथराइज्ड मीन्स होती है परमिशन के बिना। अगर आप किसी का कंप्यूटर या किसी की ईमेल आईडी उससे बिना पूछे या उसकी परमिशन के बिना यूज़ करते हो, उसके मेल्स रीड कर रहे हो, तो वो इस श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स देख रहे हैं, आपने उसकी बैंक अकाउंट में कुछ चेंजेस कर दिया या पैसे निकाल लिए हैं गलत तरीके से, या उसका क्रेडिट कार्ड की जो जानकारी है, उसका नंबर है, पासवर्ड है, वो ले लिया, तो वो किसके अंदर आता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस या हैकिंग के अंदर। और इसकी सज़ा होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के अंतर्गत 3 साल की। सेकंड है डेटा थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। डेटा मतलब आप समझ रहे हो कि जो इंफॉर्मेशंस होती है, कई ऑर्गेनाइजेशंस या कंप्यूटर में ऐसे डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति उसे बिना पूछे किसी पेन ड्राइव में या किसी सीडी में ले लेता है, तो वो किसके अंदर आता है, डेटा थेफ्ट के अंदर। इसमें भी IT एक्ट 2008 के अंतर्गत सजा है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर में वायरस फैलाना। ठीक है, कई बार आपने मेल पे देखा होगा कि आपको कुछ ऐसी लिंक्स आती है जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सिस्टम में हैंग की प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ वायरसेस दिखाई देने लगते हैं। तो क्या होता है, वो जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो डेटा है वो ख़राब हो जाता है। अब बात करें आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में जो होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान चुराकर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के नाम पर कोई आईडी यूज़ करता है और किसी दूसरे इंसान को बेवकूफ़ बनाता है, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें भी IT एक्ट 2008 के अंतर्गत सज़ा है। ट्रोजन अटैक। ट्रोजन अटैक की अगर हम बात करें तो ये वायरस फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है, जो ईमेल होते हैं उसमें लिंक्स भेज देता है। लिंक भेजने के बाद जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी हमारी लॉगिन आईडी होती है, जो भी हमारे मेल आईडी या उसका पासवर्ड होता है, उसे सुरक्षित रखना चाहिए, उसे समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें, हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए, जिस वजह से अगर हम गलती से किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो वो वायरस हमारे सिस्टम में ऐड ना हो पाए। ठीक है, एंटीवायरस उसको डिलीट कर दें। हमारे सिस्टम में फायरवॉल होना चाहिए। हमें हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन
उसकी बैकअप कॉपी रखना चाहिए, प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करना चाहिए, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट मीन्स गुप्त कोड के में बदल कर भेजना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पैम क्या होता है। ठीक है, स्पैम की अगर हम बात करें तो हर चीज़ को करने का, हर काम को करने का कोई ना कोई नियम या उसके कुछ कानून होते हैं। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग नियम्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। अगर उन नियमों को तोड़कर कोई गैरकानूनी काम करना तो वो क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। ठीक है, स्पैम जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्पैम भेजना या ईमेल स्पैम। ठीक है, तो हम देखते हैं ये स्पैम सोशल नेटवर्किंग साइट पे कैसे यूज़ होते हैं और ईमेल पे कैसे यूज़ होते हैं। जो स्पैम है ये आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अप्रैल 2008 के एक अध्ययन से ये पता चला है कि हर रोज़ कम से कम 100 अरब स्पैम मेल भेजी जाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि स्पैम मेल क्या होती है। स्पैम मेल जो होता है वो क्या करता है, आपकी अनुमति के बिना आपको ईमेल भेजता है, आपको विज्ञापन भेजने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, आप जैसी सिस्टम खोलते हो या अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो स्पैम मेल होते हैं। अब हम बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्पैम। ठीक है, अच्छा, व्हाट्सअप तो सब लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप पे कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप ये जो मैसेज है ये 10 दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, आपको 100 GB डेटा मिलेगा। तो ये सारी फेक चीज़ें होती है, ये एक तरीके का स्पैम होता है। ठीक है, धोखाधड़ी होती है, साइबर क्राइम होता है। मतलब साइबर क्राइम के अंतर्गत एक साइट पे स्पैम भेजना होता है। ठीक है, तो अगली बार आपके व्हाट्सएप पे अगर ऐसे कोई मैसेजेस आए तो आप इस पर क्लिक मत कीजिएगा, ना ही आप उसको दोस्तों को शेयर करना। इसमें कई बार ऐसा भी होता है, आप इस लिंक को खोलो, आपको कुछ डेटा मिलेगा या आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब फेक होता है। अब हम बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग क्या है? ठीक है, फिशिंग की अगर हम बात करें तो फिशिंग जो प्रोसेस होती है ये किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के मींस प्रोग्राम एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें आपकी पर्सनल जो डिटेल्स है उसको चुराया जाता है। ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो जाती है, या आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर होता है, या पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन चोरी की जाती है और उस पर गलत काम किया जाता है, मींस फ्रॉड किया जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, पैसे निकालना, आपके पैसे कई बार मतलब कई ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि किसी के अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई है? फिशिंग के थ्रू। अब हम देखते हैं स्पूफिंग क्या होता है। ठीक है, स्पूफिंग एक साइबर क्राइम होता है। ये क्या करता है, आपको कुछ ऐसी लिंक्स या ऐसी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए बोलता है जो लगती तो हमको उपयोगी है बट वो होती नहीं है। जैसे हम उस लिंक को या हम किसी फाइल को डाउनलोड अपने सिस्टम पे करते हैं तो हमारे सिस्टम पे अपने आप वायरस या मालवेयर डाउनलोड हो जाता है और वो हमारे सिस्टम के डेटा को ख़राब कर देता है, जिस वजह से हम उस डेटा का यूज़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।